तो हमारा अगला वर्ड है आर्बिट्रेट। अब ये आर्बिट्रेट है क्या? ये एक वर्ब है, यानी एक क्रिया। इसका मतलब होता है जब दो लोगों या ग्रुप्स के बीच कोई झगड़ा हो जाता है ना, तो उस झगड़े को ऑफिशियली एक जज की तरह सुनकर सुलझाना। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये झगड़े में पंचायती करके फैसला सुनाने जैसा है। चलिए इसको ना एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल से समझते हैं। माई पेरेंट्स हैड टू आर्बिट्रेट द आर्ग्यूमेंट बिटवीन मी एंड माई सिस्टर ओवर हु गॉट टू यूज द कंप्यूटर। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मेरे और मेरी बहन के बीच कंप्यूटर कौन यूज करेगा, इस बात पर जो बहस हुई उससे मेरे माता पिता को सुलझाना पड़ा। ऐसा तो हम सबके घरों में होता ही है ना? तो यहाँ पर पेरेंट्स ने क्या किया? उन्होंने एक न्यूट्रल जज की तरह काम करके झगड़ा खत्म करवाया। ओके, अब एक थोड़ा प्रोफेशनल एग्जाम्पल देखते हैं। The company brought in an expert to arbitrate the wage dispute between management and the employees. यहाँ कंपनी में मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच वेज डिस्प्यूट यानी सैलरी को लेकर झगड़ा था, तो उसको सुलझाने के लिए किसे बुलाया गया? एक एक्सपर्ट को। तो देखा आपने, इस केस में आर्बिट्रेट करने वाला कोई फैमिली मेंबर नहीं है, बल्कि एक एक्सपर्ट है जिसका काम ही है दोनों साइड्स की बात सुनकर एक फेयर डिसीजन देना। और अब देखिए ये वर्ड कितने बड़े, रियली बड़े लेवल पर यूज हो सकता है। An international court was called upon to arbitrate the border conflict between the two neighboring countries. इसका मतलब है दो पड़ोसी देशों के बीच बॉर्डर को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट था उससे सुलझाने के लिए एक इंटरनेशनल कोर्ट को बुलाया गया। तो आप देख रहे हैं, ये वर्ड घर के छोटे मोटे झगड़ों से लेकर दो देशों के बीच के सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स तक में यूज होता है। काफी वर्सेटाइल है ना? चलिए अब एक कोट देखते हैं जो इस आइडिया को बिल्कुल साफ कर देगा। When two parties cannot agree, the best path forward is often to find a neutral third party to arbitrate the matter. बेसिकली इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब दो लोग या दो पार्टीज एग्री नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा रास्ता क्या है? एक न्यूट्रल यानी निष्पक्ष तीसरे पार्टी को लाना जो मामले को आर्बिट्रेट कर सके। तो आई ना वही बात घूम फिर कर। द की हियर इज न्यूट्रल थर्ड पार्टी। यही आर्बिट्रेशन की जान है। ओके, तो अब थोड़ी वोकैबुलरी बिल्डिंग करते हैं। एक तरफ हैं सिनोनिम्स यानी ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग आर्बिट्रेट जैसा ही है, जैसे जज, मीडिएट, सेटल। इन सब का मतलब कहीं ना कहीं झगड़ा सुलझाने से ही है। और दूसरी तरफ हैं एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स, जैसे डिस्प्यूट, आर्ग्यू, इग्नोर। जहां आर्बिट्रेट झगड़ा सुलझाता है, ये वर्ड्स उसे शुरू करते हैं या अनदेखा करते हैं। इन्हें जरूर याद रखिएगा, इससे आपकी वोकैबुलरी और भी स्ट्रांग होगी। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लें कि हमने क्या सीखा। पॉइंट नंबर 1, आर्बिट्रेट का सीधा सा मतलब है टू सेटल अ डिस्प्यूट, झगड़ा सुलझाना। पॉइंट नंबर 2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमेशा एक न्यूट्रल पर्सन या जज की जरूरत होती है। और आखिरी पॉइंट नंबर 3, ये वर्ड बहुत वर्सेटाइल है। फैमिली, बिजनेस, यहां तक कि लीगल सिचुएशंस हर जगह फिट हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी